आज मैं आपको इस लाइव में मिलवाने वाली हूँ हमारे एक कश्मीरी भाई से जो कोकरनाग से जम्मू पहुंचे हैं और ये पहले ऐसे व्यूअर हैं जिनको मैं कभी बात नहीं हुई, जानती नहीं हूँ, पर फिर भी खुद इन्होंने बहुत जद्दोजहद से हमारा ऑफिस ढूंढा और यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। तो चलिए फिरोज अहमद राजसर से आपकी मुलाकात करवाती हूँ जो वायलू गडोल गांव से ताल्लुक रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी मेहनत लगा के हमारा ऑफिस ढूंढा और आप यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं था। और इतना जो प्यार आप सभी से मिलता है बस वही है जो इतनी खुशी हमें देता है। तो बताएंगे सबसे पहले तो जिस इलाके से आप आते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुझे मुलाकात हुई तो मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी छोटी बहन से मुलाकात हुई तो इससे बढ़कर मेरी और क्या खुशी हो सकती है। तो रहे सवाल मैम, मैं कुकरनाग, वायलू कुकरनाग से ताल्लुक़ रखता हूँ मैम। जी। और बताएंगे जम्मू आप आए हैं तो क्या होता है विंटर्स में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जिनको कश्मीर में हो रही होती है, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं या कुछ सर्दी से बचने के लिए आते हैं, तो जब जम्मू पहुंचते हैं क्या क्या परेशानी होनी होती है, क्योंकि विंटर्स में एकोमोडेशन भी मोस्टली फुल होती है। क्या लगता है कि उतना हेल्पिंग यहाँ पर रहता है, लोगों का नेचर की कोशिश करते हैं वो मदद करने की, या फिर क्या क्या परेशानियां होती हैं जब एक कश्मीरी जम्मू आता है जब वो किसी को नहीं जानता है यहाँ पे। देखिए मैम, मैं भी 2-3 दिन से ये परेशान हूँ। कमरा ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ। अब मिल जाएगा मुझे कमरा मैम, मगर यहाँ के लोग, चाहे वो जम्मू के लोग हैं, प्रॉपर जम्मू के, या कश्मीर के लोग हैं यहाँ पे, वो रेट ज़्यादा बढ़ाते हैं। मैं आपकी वसादत से तमाम, चाहे वो जम्मू के हो या कश्मीर के यहाँ रह रहे हो, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि सब कश्मीरी एक जैसे नहीं होते। कोई अमीर होते हैं तो कोई गरीब होता है। तो मेहरबानी करके आपकी वसादत से मैं उनको ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आम लोगों के साथ थोड़ा नरमी का बर्ताव कीजिएगा, रेट्स थोड़ा कम लगाइएगा, ताकि ये बात आगे तक बिल्कुल बिल्कुल। सिलसिला जारी तो रहे। फिरोज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता है उतने महंगे कमरे, उतना महंगा अकोमोडेशन। तो ऐसा उनकी मजबूरी का फायदा ना कोई उठाए, क्योंकि बहुत मजबूरी में आता है जो भी विंटर्स में यहाँ जम्मू आता है, तो उनको कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई बीमार होता है, जैसे आप भी बताए थे आपका कोई बुजुर्ग है जिन्हें लेकर आपने आना जी, है। मेरा फादर एक्चुअली बीमार रहता है, तो इसी के लिए मैं कमरा ढूंढ रहा था यहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी होती है कश्मीर, हमारे कश्मीर में। तो इसलिए मैं यहाँ कमरा ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है मैम। तो अब इसके लिए भी आपके पास नहीं आया, मगर मैंने देखा पूरा जम्मू में घूमा इस टाइम। तो आपकी वसादत से मैं आम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि लोगों के साथ इतना रेट मत बढ़ाइएगा, थोड़ा कम रेट कीजिएगा। बिल्कुल। और जिस तरह से इनको दिक्कत हो रही है किसी और को दिक्कत ना हो, तो उसे लेकर सभी को समझना चाहिए कि अगर कोई आ रहा है तो ज्यादा डबल ट्रिपल रेट्स ना लगाएं रेंट पे, क्योंकि अगर कोई किसी बीमार बंदे को लेकर आ रहा है, किसी बहुत बुजुर्ग बंदे को लेकर आ रहा है, तो अगर उसके पास उतने पैसे भी नहीं है तो किस तरह से वो आके इलाज करवाएगा, किस तरह से उनको राहत होगी। तो ये सब इंसानियत के नाते हर किसी को सोचना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखता है। अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे आप एक गांव से ताल्लुक रखते हैं, वायलू गडोल गांव है साउथ कश्मीर के कोकरनाग का, तो वहां पे जो कश्मीरी बोली जाती है और श्रीनगर में या कहीं और कश्मीरी बोली जाती है, क्योंकि मैंने सुना है कि इलाके के हिसाब से कश्मीरी के कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या छू करन कहीं पे बोलते होंगे तो क्या छू करान कहीं पे बोलते होंगे, और वहीं पर बच्चू खेवा कहीं पे बोलते होंगे, बच्चू खेवान कहीं पे बोलते होंगे। तो उस हिसाब से बताइएगा कि क्या डिफरेंस रहता है, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है, इलाका चेंज होता है, क्या कश्मीरी भी कहीं ना कहीं चेंज होती है। जी मैम, देखिए जहाँ तक आपने ये बात कही है, मतलब बात की, श्रीनगर में और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में डिफरेंस है, मतलब बात करने में। वहाँ बोलते हैं, जैसे हमने आपको बोला अभी, हमने खाना खाया है या हम खाना खा रहे हैं, उधर बोलते हैं, श्रीनगर में बोलते हैं बतछ बतछ खवान। जैसे अनंतनाग में बोलते हैं बतछ खवन।
ये जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का है ये थोड़ा लॉन्ग में जाता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में शॉर्ट में जाता है। अरे खेवन का खेवान हो जाता है, खेवान? करन का करान हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं आप काम करते हो, श्रीनगर में बोलते हैं तुशुखा काम करान, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं तुशुखा काम करन। करन, करान और करन। अच्छा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का हो जाता है, बोलने में थोड़ा ऐसा चेंज हो सकता है। जी हाँ, वर्ड्स वही रहते हैं, बस उनको बोलने का तरीका अलग अलग जगह से। श्रीनगर में लंबा हो जाता है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये शॉर्ट में होता है। अच्छा, और आपके कोकरनाग की, साउथ कश्मीर की कोई खास बात? हालांकि ये तो सबको पता है कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ की कुछ बताना चाहेंगे खाने में, घूमने में, कोई आपके इलाके का बहुत अच्छी चीज जो अगर कोई कोकरनाग आए, वायलू गडोल गांव में आए, तो क्या सबसे खास उसको देखने को मिले? देखिए हमारे कुकरनाग में सबसे सेहत अफजा मुकाम है वो है कुकरनाग पार्क। वहाँ एक चश्मा निकलता है, उसको कुकरनाग बोलते हैं। कुकरनाग आपने बोला नहीं मुझे, उसको कुकरनाग क्यों बोलते हैं? कुकरनाग उसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे मुर्गे को कश्मीरी में कुकर बोलते हैं, आपको पता ही होगा। मैं तो वहाँ ऐसे पानी निकलता है जैसे मुर्गे का वो पंजा नहीं होता है मैम, उसी शेप में उस चश्मे का वो मतलब इमेज है उसकी। अच्छा, ऐसे वो इसलिए उसको कुकरनाग बोलते हैं। ठीक ठीक तो उससे आगे और एक सेहत अफजा मुकाम है जिसको वो कुकरनाग से आगे है, उसको बोलते हैं डक्सुम। वहाँ भी टूरिस्ट आते हैं बहुत। तो खास बात यह है कि अनंतनाग से वायलू तक जो नेशनल हाईवे था, आज वो बहुत खूबसूरत बन रहा है, बहुत बन गया भी। तो खास आज यही है, मतलब जो रोड आज अनंतनाग से वायलू तक बना है, आज बिल्कुल खास यही है, वो एकदम फर्स्ट क्लास बना है। जैसे साउथ कश्मीर में कुछ कहते हैं लोग कि साउथ कश्मीर में जो वेलकमिंग नेचर है बहुत ज्यादा लोगों की है, जो टूरिस्ट भी वहां आते हैं उनको लगता है कि बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं। तो स्पेशली अगर साउथ कश्मीर की बात करें, हालांकि पूरे कश्मीर में लोग अच्छे हैं, वहां पे कैसे लोग वेलकम करते हैं या बड़े खुश हो जाते हैं अगर कोई बाहर से आए तो? जी मतलब कहाँ कोई बाहर? बाहर से आए, कोई टूरिस्ट आए, कोई बाहर का बंदा आए, तो कैसे उनको वेलकम करते हैं या खुशी हो जाती है नहीं हमारा मेहमान आया है? जो आपने कोकरनाग की जिक्र की, इसको बोलते हैं ब्रेंग कोकरनाग। ये मैं बोल गया था आपको बोलने, ये पूरा मशहूर है ब्रेंग कोकरनाग। जैसे श्रीनगर का आए या बाहर का आए या किसी और डिस्ट्रिक्ट का आए तो वहाँ खुश हो जाते हैं। जब मेहमान अपने घर आ जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। मैं भी खुश हो जाता हूँ जब मुझे मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे कश्मीर में, मेरे यारी दोस्ती है सब डिस्ट्रिक्टों में, तो जब भी मेरे पास कोई मेहमान आ जाता है तो मैं, जैसे आप खुश हो गए, मैं आपका मेहमान बनकर आया था, तो इसीलिए मैं भी खुश हो जाता हूँ जब हमारे घर में मेहमान आ जाता है। बिल्कुल, जैसे हम, मेरा कोई कश्मीरी भाई आता है मुझे बहुत खुशी होती है, और जैसे इनके घर पे कोई आ जाएगा या इनके इलाके में कोई आ जाएगा तो इन सबको भी खुशी होती है। एक और शख्स है आपके साथ, एक बच्चा है, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी, इधर आना। मैं ये पहली बार, खाली बात नहीं करनी है, खाली दिखाना है मुझे, तो ये थोड़ा शर्मा रहा है। तो इसका नाम क्या आपका बेटा? मोमिन एजाज मोहम्मद मोमिन एजाज रोथर। राथर। तो मोमिन पहली बार जम्मू आए हैं और घर से भी पहली बार निकले हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में। तो आप भी कोकरनाग में रहते हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है, घर से पहली बार निकले हैं, पहली बार जम्मू आए हैं, मुझसे भी पहली बार मिले हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। जम्मू कैसा लगा ये बताओ? बहुत अच्छा। मौसम के हवाले से अच्छा लगा, खूबसूरती के हवाले से अच्छा लगा, किससे? खूबसूरती से अच्छा लगा, मतलब कश्मीर ज्यादा खूबसूरत लगा या जम्मू ज्यादा खूबसूरत लगा? तो वाह क्या बात है। तो देखो, मैं जम्मू की हूँ, मैं कश्मीर जाती हूँ, मुझे कश्मीर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये कश्मीर से जम्मू आए, इनको जम्मू बहुत खूबसूरत लगता है। तो यही जो एक दूसरे का एक्सेप्टेंस है, प्यार मोहब्बत है, अमन शांति है, ये हमेशा कायम रहे, और इसी तरह से कश्मीर से मेहमान आते रहे, मुझसे मिलते रहे। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मुश्किल से ऑफिस ढूंढा मेरा नंबर ना भी होने के बाद। तो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना है कि चलो कश्मीर में कुछ बता दो कि वहां से हम आए, यहाँ पे अच्छा लगा, या जो भी है आप कश्मीरी में मैसेज दे दीजिए।
जी मैं क्या बोलूं कश्मीरी में बोलना है, जो भी बोलना है। बाउस अनंतनाग पेठ योर जुम हज बहुत सठा खुश बह समखोस प्रियंका मैम मैं बहुत युद वारिया शुक्रगुजार तो मैं बहुत गोस वारिया खुश मुझे ये वो भाषा बह गोस वारिया खुश तो युद वारिया शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, मिलने के लिए। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी मिली। और जैसे कि एक जिंदगी की सच्चाई है कि हर किसी ने एट द एंड इस दुनिया से चले जाना है, और यही प्यार मोहब्बत है, यही यादें हैं जो इंसान लेके जाएगा, यही इंसानियत है जो लेके जाएगा, यही भाईचारा है जो लेके जाएगा। तो मेरे कश्मीरी भाई फिरोज अहमद राठर जो कोकरनाग के वालिद गडोल से आए थे, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अगर आएंगे तो आप भी मुझसे मुलाकात करना ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।